प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त का 2,000 रुपया किसानों के खातों में सरकार एक सप्ताह के अंदर भेजने जा रही है। सरकार ने इसका तिथि भी तय कर लिया है। सारी तैयारियां की जा चुकी है। किसानों को अगस्त से ही इसका इंतजार था, लेकिन केंद्र सरकार अपात्र किसानों को लाभार्थी की सूची से हटाने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रही है। इसी कारण कुछ लेट हो रहा था। दिवाली से पहले किसानों को खुशखबरी मिलनी तो तय है। किस तारीख को किसानों के खाते में 2,000 रुपये भेजे जाएंगे? फिजिकल वेरिफिकेशन जो करवाया जा रहा है उसमें बहुत सारे किसान अपात्र पाए गए हैं। ऐसे में आपको 12वें किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं, आप लाभार्थियों के लिस्ट में है या नहीं, इसकी जांच आप कैसे करेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसान केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले 2,000 रुपए का इंतजार अगस्त महीने से ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को यह राशि हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए करके 3 किस्तों में दी जाती है। 11वां किस्त 31 मई 2022 को ही भेज दिया गया था, लेकिन इसके बाद सरकार ने जब इस योजना का इंस्पेक्शन करवाया तो पता चला कि बड़ी संख्या में अपात्र किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके बाद केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेजा और कहा कि आपके राज्य में जितने भी किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं उनमें से सभी का आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाइए, जिसके कुछ मानक तय किए गए थे, जैसे कि जिन्हें लाभ मिल रहा है उन्हीं के नाम पर जमीन है या नहीं। इसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया था कि 31 अगस्त तक सभी किसानों को ई-केवाईसी और फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना हर हाल में जरूरी है। बगल के जन सुविधा केंद्र में जाकर किसानों के एक बड़े वर्ग ने ई-केवाईसी और फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लिया, लेकिन कई राज्यों के किसान 31 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं करा सके थे, जिसके बाद उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उन्हें 12वें किस्त का लाभ अब नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ने उनके तकलीफों को समझा और फिर पीएम किसान के पोर्टल पर एक नोटिफिकेशन जारी करके कह दिया गया कि अगर आपने 31 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है। अब आप अपने बगल वाले किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी करवाते ही आप फिर से लाभार्थियों की सूची में आ जाएंगे और जब सरकार 12वीं किस्त भेजेगी तब बिना कोई रोक टोक के उनके खाते में 2,000 रुपया चला जाएगा। जब सरकार ने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना शुरू किया था तब बड़ी संख्या में किसान अपात्र पाए गए थे। कई जगहों पर तो ऐसे मामले सामने आए कि जिसमें कि एक परिवार के 4-4 लोग इस योजना का लाभ उठा रहे थे। ऐसे लोगों पर सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए निर्देश जारी किया कि जितना भी पैसा अब तक इनको मिला है सारा पैसा उन्हें सरकार को लौटाना होगा, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कुल जमा बात यह है कि वो भूलेख के सत्यापन की वजह से इस बार की 2,000 रुपए की राशि जारी होने में देरी हो रही है। सरकार ने अपने पोर्टल पर बताया कि भूलेख के सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे में सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि अगले 5 दिन के अंदर सारे काम को निपटा लीजिए, ताकि इस महीने के 17 और 18 अक्टूबर को किसानों के खाते में पैसे चले जाएं। दिवाली से पहले किसानों के खाते में पैसे आने से उनका त्यौहार खुशनुमा हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल का किस्त तो 9 अगस्त को ही जारी कर दिया गया था। तो किसान को इस बार भी लग रहा था कि उन्हें अगस्त महीने में किसी भी दिन सरकार 2,000 रुपये भेज देगी। लेकिन सरकार को जब इस योजना में हो रही धांधली का पता चला तो उन्होंने एक व्यापक सर्वे करवाया और सभी लाभार्थी किसानों के फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का नियम लाया। इस फिजिकल वेरिफिकेशन से सरकार को कैसे लाभ मिला, इसका उदाहरण अगर आपको बताएं तो अकेले उत्तर प्रदेश से 21 लाख किसान इस योजना के लिए अयोग्य पाए गए, यानी कि वो लोग गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे थे। ऐसे में पूरे देश से कितने अपात्र किसान निकलेंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसे में पीएम किसान योजना के लाभार्थी की संख्या में कमी आएगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कहीं आपका नाम भी पीएम किसान योजना के लिस्ट से कट तो नहीं गया है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करें। इसके बाद फार्मर कॉर्नर में जाकर बेनिफिशियरी और लिस्ट के ऑप्शन को चुनें। इसके बाद यहाँ आप राज्य, जिला और ब्लॉक का डिटेल डालें। इसके बाद रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको 12वें किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं, या आप उस लाभार्थी के लिस्ट में हैं या नहीं। सरकार को जब पता चला कि सिर्फ 2 या 3 राज्य के अपात्र किसान ने 4300 करोड़ से ज्यादा रुपए अवैध तरीके से इस योजना के कारण उठाए हैं, तो केंद्र ने सख्ती अपनाया, जो कि जायज है। बाकी आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं, आपको 12वें किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं, इसके लिए जो प्रक्रिया है वह मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे लाभार्थी का लिस्ट में अपना नाम आप चेक करेंगे। बाकी अगर आपने सभी मानकों को पूरा कर लिया है
अगर आप पात्र किसान हैं तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार 17 या 18 अक्टूबर को आपके अकाउंट में 2,000 रुपए डालने जा रही है। सरकार ने इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की है। दिवाली से पहले किसी भी हाल में किसानों को इसका लाभ मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के लिए 2,000 रुपये भले ही कोई महत्व नहीं रखता हो, लेकिन किसानों के लिए यह राशि काफ़ी मददगार साबित होती है। बाकी इंतजार कीजिए 17 अक्टूबर का, जिस दिन आपके अकाउंट में सरकार 2,000 रुपये भेजने वाली है। यानी अब इंतजार लंबा नहीं है, लेकिन अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्दी से जाकर अपने बगल वाले जन सुविधा केंद्र में ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी करवा लीजिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, नहीं तो आप वंचित रह जाएंगे। और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं घनश्याम। बहुत बहुत धन्यवाद।